जिनके वचनों को सुनने मात्र से संशय क्या हो जाए, और जो लोगों को संशय में डाल दे, जिनके वचन वे साधु नहीं है, वे संत नहीं है, ये सही है क्या? ये सही है। संशय में डाल दिया लोगों को, वे वचन सत्य हो ही नहीं सकते, और जो संशय में डाल रहे हैं वे भी सत्य हो नहीं सकते। आरा भगवान आत्मा, आरा भ्रम में रोग हर, कौन सा रोग? भ्रम रूपी रोग का नाश हो जाए, ऐसे वचन बोलो। भ्रम में मत डालो किसी को, ऐसे वचन बोलो, स्पष्ट बोलो, सत्य बोलो, सही बोलो, जो का त्यों बोलो, भ्रम में मत डालो। साधु पुरुष, संत पुरुष, महात्मा, ज्ञानी, सम्यक दृष्टि किसी को भ्रम में नहीं डालता। भ्रम रोग हर, भ्रम रूपी रोग क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, और भ्रम समाप्त हो जाएगा तो भाव भी समाप्त, भाव रूपी रोगों का नाश करने वाले वचन, जिनके मुख चंद्र ते अमृत झरे, जिनके मुख रूपी चंद्रमा से क्या झरता है? अमृत झरता है, ऐसे होते हैं भावलिंगी निर्गंध वीर रागी साधु, भाषा समिति का पालन करने वाले। और ये सब सत्य उत्तम सत्य धर्मी की क्या चल रही है? व्याख्या चल रही है। आगे चलो, वचन गुप्ती। क्या? वचन गुप्ती अर्थात मौन हो जाना, पर कहां से? अंदर से भी, और पता चले बाहर में मौन होगा, अंदर में खलबली मची है, हो जाने दो, समय पूरा फिर बताएंगे, नहीं आ रहा बता पाए हो, पर कर्म तो बंद गए। मौन होना है तो अंतरंग और बहिरंग से होना, शब्द और अशब्द दोनों का त्याग होना। गुरु महाराज ने शब्द और अशब्द कहे, गुरु महाराज ने 7 स्वर कहे हैं, तन तंती ताप फूक शब्द अशब्द आदि आदि। आ रहा है भगवान आत्मा, ये कितने स्वर कहे हैं? इसमें शब्द और अशब्द है। शब्द माने मुख से जो बोले जाए वे क्या है? तो मुख से मौन हो जाना, पर अशब्द से भी मौन हो। अशब्द माने जिनको बोला तो नहीं जा रहा, अंदर में जो कसाय चल रही, अंदर में जो मोह का परिणाम चल रहा, राग देश का परिणाम चल रहा, शुभ शुभ भाव चल रहा, ये क्या है? सब अशब्द है, जो कहे तो नहीं जा रहा है पर अंदर में चल रहा है। तो शब्द और अशब्द दोनों से क्या हो जाना? मौन हो जाना, अर्थात वचनों का गुप्त हो जाना। वचनों का क्या हो जाना? गुप्त हो जाना। जो आत्मा की दर्शन ज्ञान शक्ति वचनों में लगी थी, वो आत्मा की दर्शन ज्ञान शक्ति वचन और शब्द परिगणा से हटकर अपने स्वभाव में गुप्त हो जाना, उसका नाम क्या है? वचन गुप्ती। और जहां ऐसी त्रिगुप्ती होती है, क्या होता है वहां? सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय आत्म ध्यावेते, तीन सुथिर मुद्रा देख मृगगण उपल खाज खुजावे। जहां ऐसी मन वचन काय गुप्ती होती है, आत्म स्वरूप को जहां जीव ध्याता है, फिर सिर में सिगड़ी भी रख दी जाती है, एक शब्द नहीं बोला जाता है। आ रहा है भगवान आत्मा समझना, गहरी वेदवा की नदी में तारण तरण को डुबाया जा रहा है, पर एक शब्द नहीं निकल रहा है। इसका नाम वचन गुप्ती है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, विचार करना चेतन आत्मा, नहीं आ रहा वचन गुप्ती समझ में आ रही है। श्यामनी व्याग्नि क्या कर रही है? मुनिराज का भक्षण, पर एक शब्द मुख से नहीं निकला जा रहा। विचार करना, ये वचन क्या है? गुप्ती है, समझ लेना भगवान आत्मा। आरा ने पारसनाथ के ऊपर ओले पत्थर बरस रहे हैं, कमंड बरसा रहा है, सामने शत्रु खड़ा है, शत्रु सर्च कर रहा है, फिर भी एक शब्द मुख से नहीं निकल रहा। ये क्या है? वचन गुप्ती है। जिसको वचन गुप्ती होती है, उसको वचन की सिद्धि होती है। फिर उसके मुख से यदि कुछ निकल जाए तो वो होकर ही रहता है। आ रहा है भगवान आत्मा, जिसको वचन गुप्ती की सिद्धि है, फिर उसके मुख से जो क्या होगा निकलेगा, वो होकर ही, समझ लेना भगवान आत्मा। इसलिए मौन की क्या करो? साधना करो। किसकी साधना करो? एक जन कहने लगे, भैया जी हमको सत्य बड़े प्रवचन करते नहीं बन रहा या नहीं बनेगा, तो हमने कहा मौन रहो। उपदेश नहीं दे पा रहे सम्यक, तो क्या रहो? मौन रहो। और अब तुम कहो कि हम मौन भी नहीं रहेंगे और तत्व की चर्चा भी
फिर क्या करोगे? फिर भी कथा करोगे, इससे अच्छे तो फिर क्या करो? सत्य की चर्चा करो, और नहीं तो मौन रहो। पर मौन रह के आत्मा को पढ़ो। किसको पढ़ो? व्हाट्सएप को मत पढ़ना, फेसबुक को मत पढ़ना। हरा भगवान आत्मा, नहीं तो मौन का कोई मतलब नहीं निकलेगा। मौन रहकर अपने आत्मा को पढ़ो। ज्ञानम शास्त्र सपूजते। मौन, पांचों इंद्रियों से मौन होकर, पांचों इंद्रियों के विषयों को अपने में समेटकर ज्ञानमयी आत्म शास्त्र को क्या करो? पढ़ो। ये है सत्य धर्म। आ रहा है तो ऐसे अपने आत्म स्वरूप के प्रति क्या होना चाहिए? सत्य पने की मानता होना चाहिए। सारे असत्य मिथ्या मानताओं का त्याग होना चाहिए। निरंतर सत्य स्वरूप की आराधना करें, सत्य स्वरूप में दृढ़ रहे, चाहे कितनी ही परेशानी आ जाए। किसके समान सत्य में दृढ़ रहो? चलंति तारा प्रचलंति मंदिरम, चलंति मेरु रविचंद्र मंडलम, कालापि काले पृथ्वी चलंति, सत्पुरुषस्य वाक्यम न चलंति धर्म। आरा भगवान आत्मा, चलंती तारा, प्रचलंती मंडलम, तारा मंडल महल भी क्या हो जाए? चलायमान हो जाए। सूर्य चंद्रमा अपने स्वभाव से चलायमान हो जाए। कालापि और सुमेरु पर्वत जैसा पर्वत भी अपने इससे क्या हो जाए? चलायमान हो जाए। कालापि पृथ्वी भी क्या हो जाए? पर सत्पुरुषों के वाक्य कभी चलायमान नहीं होते। एक बार जो कह दिया माने, एक बार जो निर्णय हो गया माने, फिर बार बार बदल रहे हो तो आप सत्पुरुष नहीं हो, और आपके वाक्य भी सत्य नहीं। सत्पुरुषस्य वाक्यम न चलंती धर्म, सत्य धर्म कभी चलायमान होता सत्य में इतने दृढ़ रहो, पूरी दुनिया, पूरा आंधी तूफान आ जाए, पूरी दुनिया तुमको पूरे कष्ट आ जाए, एक साथ कर्म के उदय भी क्या कर ले? घेर ले, फिर भी तुम अपने सत्य स्वरूप से विचलित मत हो। अडोल अकंप सत्य धर्म की क्या होना चाहिए? दृढ़ता होना चाहिए। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। सत्य की हमेशा जय हुई थी, जय हो रही है और आगे भी जय होगी। भलाई तुम्हें पंचम काल में दिखे और ना दिखे। आज लोगों की दृष्टि में यदि एक सम्यक दृष्टि, संसारियों की दृष्टि में सत्य नहीं दिख पा रहा, उसको संसारी अच्छे नहीं कह पा रहे, ये पंचम काल के जीव, पर उस सम्यक दृष्टि को जिनेंद्र भगवान, श्रीमंदर भगवान विदेश क्षेत्र में कह रहे हैं कि पंचम काल में कोई है तो वो एक जीव क्या है? सत्य है। सत्य के लिए टिका है, डटा है। आराम भगवान आत्मा सत्य दृढ़ता से चलने वाला मार्ग है, टिकने वाला मार्ग नहीं है, डरपोकों का मार्ग नहीं है, डर के चलने वाला मार्ग नहीं है। कैसा मार्ग है? डट के चलने वाला मार्ग है। आरा भगवान आत्मा, इसलिए सत्य धर्म को अंगीकार करें, निरंतर निश्चित आत्मा की सूरत बनी रहे।